हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। अगर मैं कहूँ कि आप एक्सेल में अपने मन मर्जी का कोई भी फॉर्मूला बना सकते हैं, वो भी विदाउट वीबीए, तो ये बहुत मैजिकल बात है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं लैम्डा फंक्शन के यूज़ करके। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में लैम्डा फंक्शन क्या है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। बिना किसी देरी के चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आज की वीडियो में लैम्डा फंक्शन आपको समझाने से पहले एक बेसिक चीजों को हम समझते हैं। सो लैम्डा फंक्शन समझने से पहले हम समझते हैं बेसिक्स ऑफ फंक्शन। एक फंक्शन का बेसिक रूल क्या होता है। एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक प्राइस लिखा हुआ है और एक टेक्स्ट लिखा है और हमें एक फॉर्मूला के थ्रू डिराइव करना है कि अगर प्राइस में हम टैक्स ऐड कर देंगे तो फाइनल प्राइस क्या बनेगा, यानी आफ्टर टैक्स क्या बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू प्रेस करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस सेलेक्ट करते हैं, इनटू करते हैं और हम क्या करते हैं 1 प्लस में जो भी हमारा टैक्स है उसको इंसर्ट करते हैं। तो आप देखेंगे हमने एक फॉर्मूला की मदद से, यानी जो हमारा बॉड मास का फॉर्मूला होता है, हमने उस फंक्शन को यूज किया कि हमने प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस C4। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दूसरे सेल में अगर एक्सप्लेन करूँ तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी हमारा प्राइस उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 100% प्लस 5% से, यानी जो भी परसेंट हमारा टैक्स है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 105 और परसेंट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप हमें हमेशा कैसे पता चलेगा कि 5% है, 18% है, इसलिए हमने क्या किया है, इसको 1 से प्लस कर दिया है। तो 1 इक्वल्स टू 100% हो जाएगा और उसमें प्लस हो जाएगा जो भी हमारा टैक्स वैल्यू है। तो हमने इस तरह से एक फंक्शन को यहाँ छोटा सा फंक्शन बनाया है। लेकिन इस फंक्शन को जब हम अप्लाई करते हैं तो एक नॉर्मल फंक्शन है, इस पर कोई नाम नहीं है। फंक्शन क्या होता है, जब उसका कोई नाम होता है, ठीक है, और वो कुछ आर्ग्यूमेंट लेता है। यानी जब हम इसको एक फंक्शन बनाएंगे तो हमें केवल डिफाइन करना पड़ेगा हमारा प्राइस और टैक्स, ये कैलकुलेशन फॉर्मूला अपने आप कर ले। और यहाँ पे आता है रोल लैम्डा फंक्शन का। तो जैसे हम यहाँ पे लैम्डा टाइप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास है पैरामीटर और कैलकुलेशन का, ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है कि हमारे फंक्शन में कितने इनपुट आने वाले हैं। तो जैसे अभी हमने जो फंक्शन बनाया है, इसमें क्या होगा, एक होगा प्राइस और एक होगा टैक्स। तो हमने मान लीजिए प्राइस के लिए P और टैक्स के लिए T लिख दिया, ठीक है। फिर जब मैं कॉमा प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे अगला पैरामीटर ऑप्शन हो गया है, जो कि है पैरामीटर और कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हम क्या अपना कैलकुलेशन लिखेंगे। तो कैलकुलेशन क्या था हमारा, प्राइस मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, और इसमें हम करेंगे 1 प्लस में टैक्स, ब्रैकेट बंद कर देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या एक फंक्शन बनाया जिसमें प्राइस और टैक्स करके 2 आर्ग्यूमेंट है और जो अप्लाई हो जाएंगे प्राइस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टैक्स। जब मैं इसे एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे तो हमें कैलकुलेशन एरर मिल गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई इनपुट नहीं दिया है। हम क्या करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा और यहाँ प्राइस में प्राइस को सिलेक्ट कर लूंगा और टैक्स की जगह टैक्स को सिलेक्ट कर लूंगा। और आप देखेंगे जो हमने आउटपुट जनरेट किया था एक नॉर्मल फंक्शन से, वो यहाँ आउटपुट आ गया। अब सोचने की बात ये रहेगी कि अगर हमें ऐसे ही लिखना था तो हमारे लिए तो इजी यही था, हमने कोई फंक्शन तो बनाया नहीं। तो आइए मैं बताता हूँ इसको फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। ये तो हमने कर लिया अपना फॉर्मूला टेस्ट। हमें क्या करना है, इस लैम्डा फंक्शन को कॉपी करना है जो हमने अभी यहाँ लिखा है। अब गौर करेंगे यहाँ पर हमने कोई सेल रेफरेंस नहीं दिया है, केवल वेरिएबल्स दिए। कॉपी करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मूलाज में, डिफाइन नेम में जाएंगे और अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसका फंक्शन का नाम लिख देता हूँ आफ्टर टैक्स प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे जो रेफर टू है उसमें मैं अपना फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा इक्वल्स टू के साथ, और यहाँ पे लिख दूंगा P इक्वल टू प्राइस, ठीक है, और कॉमा लगा के लिख दूंगा यहाँ पर T इक्वल्स टू टैक्स इन परसेंटेज, ठीक है। अब मैं इसे ओके कर दूंगा। अब आप देखेंगे हमारा यहाँ इसमें ओके होने के बाद ये इस तरह से नेम मैनेजर में एक नाम आ गया। क्लोज करूंगा और ये जितना भी फॉर्मूला हमने लिखा था लैम्डा हटा दूंगा। अब मैं इक्वल्स टू प्रेस करूंगा और लिखूंगा आफ्टर टैक्स प्राइस। आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे फंक्शन का नाम साथ में प्राइस, P फॉर प्राइस और T फॉर टैक्स इन परसेंटेज भी आ गया। तो मैं फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा और P में सिलेक्ट करूंगा प्राइस को
और टी में सेलेक्ट करूंगा टेक्स्ट को और आप देखेंगे ये एक नॉर्मल फंक्शन की तरह काम करने लगा। ठीक है, अब जो हमारा लैम्डा फंक्शन है वो सिंपल से लेकर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन तक काम करता है। तो आइए एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह की लिस्ट है और आपके पास ये लिस्ट डेली आती है। ठीक है, और इसमें आपको निकालना होता है या शॉर्ट करना होता है कि सबसे टॉप डिपार्टमेंट कौन सा है और बॉटम कौन सा है। ठीक है, अब इसे करा कैसे जाए? अगर मैं एक्सेल में नॉर्मल तरीके से करूं तो मुझे दो तरह से कर सकते हैं। हमें पाइवट लगाना है और सम ऑफ सैलरी करना है और फिर शॉर्ट करना है, या फिर हम सम इफ और शॉर्ट बाई का फंक्शन यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सम इफ्स, मैं करता हूँ सम रेंज कॉमा डिपार्टमेंट कॉमा और इसके अंदर पास कर देता हूँ यूनिक ऑफ डिपार्टमेंट। तो आप जैसे इस फॉर्मूला को लिखेंगे आपको 3 वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, और जो कि डिपार्टमेंट की वैल्यूज होंगी, बट हमें डिपार्टमेंट तो पता नहीं चला और ना ही ये डेटा और प्रॉपर्ली सॉर्टेड होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे एक फंक्शन और लिखेंगे शॉर्ट बाई। जब हम शॉर्ट बाई में जाएंगे तो यहाँ पर भी एक एरे आ रहा है, तो एरे में हम फिर से पास कर देंगे यूनिक ऑफ जो भी हमारा एरे होगा, डिपार्टमेंट है मान लीजिए, कॉमा, फिर उसके बाद शॉर्ट बाई हमने कर दिया और शॉर्ट ऑर्डर में हमने -1 कर दिया क्योंकि हमें टॉप ऊपर चाहिए बॉटम नीचे। तो अब देखेंगे यहाँ पे हमें आंसर मिल गया सेल्स, फाइनेंस और प्रोक्योरमेंट। ठीक है, अगर मैं प्रोक्योरमेंट में जाकर किसी का भी अमाउंट इतना इंक्रीज कर दूं कि वो टॉप हो जाए, तो आप देखेंगे प्रोक्योरमेंट फर्स्ट पे आ गया। मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो देखेंगे आपने किस तरह हमने यहाँ एक फॉर्मूला बनाया है, बट इस फॉर्मूला को अगर मुझे सॉर्ट बाई पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो मुझे इस पूरे फॉर्मूला को दोबारा लिखना पड़ेगा या इसके रेफरेंस को चेंज करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसे एक लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले समझना पड़ेगा मेरे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मूला टेक्स्ट से इसके टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है इसको मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हम क्लियरली देख सकें। अगर आप देखेंगे इस फंक्शन में हमारे पास एक वेरिएबल है हमारा B11 से लेकर B19। ठीक है, और यही सेम वेरिएबल मेरा यहाँ पर भी है B11 से B19 और यही सेम वेरिएबल हमारे पास यहाँ भी है और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सम का वेरिएबल है। तो मैं अगर कहूँ ये मेरा नंबर वेरिएबल है और ये सारे वेरिएबल जो मैंने बाद में दिए हैं ये हमारे प्रोडक्ट या आइटम की लिस्ट है। ठीक है, तो अगर मैं इस पूरे फॉर्मूला को चेंज करना चाहूँ तो अगर मैं इसे लिख दूँ आइटम, आइटम और आइटम्स और यहाँ नंबर्स। ठीक है, अगर मैं इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करना चाहूँ एक लैम्डा फंक्शन में तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिंपली क्या करना है, जो भी हमने फंक्शन लिखा है इसके आगे लिखना है लैम्डा। लैम्डा के बाद मैंने वैसे बताया कि आपको पास 2 पैरामीटर हैं, एक है लिस्ट और एक है नंबर्स। ठीक है, तो मैंने लिस्ट और नम लिखा, उसके बाद हमारा पूरा फंक्शन है। अब जहां जहां पे लिस्ट है वहां मैं लिस्ट लिख दूंगा। जैसे कि ये हमारी लिस्ट थी तो मैं लिख दूंगा लिस्ट, यहाँ भी हमारे पास है लिस्ट और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिस्ट है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, नंबर है, तो मैं यहाँ पे नम लिख दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, एक लैम्डा फंक्शन बन गया है। जैसे आपको पता ही जब हम फॉर्मूला एंटर करते हैं लैम्डा फंक्शन के बाद तो हमें क्या कैलकुलेशन एरर मिलता है। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको टेस्ट करूंगा और इसके आगे ब्रैकेट के अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा। क्यों, तो पहले मैं लिस्ट को सिलेक्ट करूंगा फिर मैं नंबर्स को सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमने क्या है अपने पैरामीटर में सबसे पहले लिस्ट फिर नंबर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस करूंगा। आप देखेंगे जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो हमें रिटर्न हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस फॉर्मूले को एक नाम में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको डिलीट कर दूंगा, जितना भी वेरिएबल था फॉर्मूला कॉपी करूंगा और नेम मैनेजर में जाऊंगा, डिफाइन नेम करूंगा, यहाँ लिख दूंगा सॉर्ट बाई आइटम्स। ठीक है, मान लीजिए मैंने सॉर्ट बाई आइटम्स करके फॉर्मूला बनाया, रेफर टू में मैंने अपना पूरा फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, लिस्ट इक्वल्स टू आइटम्स कॉमा नम इक्वल्स टू कॉस्ट और प्राइस और नंबर्स। ठीक है, ये मैंने इसका हेल्प आइटम लिख दिया। अब मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ प्राइस यहाँ लिखना है, शॉर्ट बाई आइटम्स पे जाना है
अब देखेंगे सबसे पहले इसने मुझे लिस्ट मांगा, तो पहले मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया और फिर आइटम्स को सिलेक्ट करके एंटर किया, यहाँ पे आंसर आ गया। अब सेम फंक्शन में यहाँ पे यूज़ करूँगा, सॉर्ट बाई आइटम्स में जाकर मैं पोजीशन को सिलेक्ट करूँगा, कॉमा, उसके बाद सैलरीज को सिलेक्ट करूँगा, तो इस बार मुझे क्या है, सॉर्ट बाई पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं सॉर्ट बाई पर्सन भी करना चाहूँ और मैं यहाँ पे टाइप करूँ सॉर्ट बाई आइटम्स में, इस बार मैं क्या करूँगा, नेम्स को डाल दूंगा और मैं सैलरी को डाल दूंगा, तो यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी है दया की, तो यानी दया की सैलरी सबसे ज़्यादा। अगर मैं इसमें से एक जीरो रिमूव कर दूँ तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सैलरी अब किसकी, संदीप की। तो आप देखेंगे किस तरह से हमने कस्टम फंक्शन बनाया बेस्ड ऑन लैम्डा फंक्शन और उसको मल्टीपल टाइम अप्लाई भी करा और अपना रिजल्ट जो है वो बार बार हमें रिक्रिएट भी कर लिया और ये रीयूजेबल भी फॉर्मूला भी हो गया। आई होप आज की वीडियो में आपने लैम्डा फंक्शन को सीख लिया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।